वास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं परम पिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि हर चीज आपके समझ में आने लग जाए और ऐसा कोई भी भ्रमभूत ना रहे जो मेरे भाइयों के दिमाग में 1% भी घर कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने बंदी छोड़ अपने मालिक अपने सतगुरु से, और हमेशा यही चाहूंगा कि आप सब इस अनमोल जीवन को सफल करके जाएं। एक भी मेरा भाई इस अनमोल जीवन को बर्बाद करके ना जाए, क्योंकि ये इंसानी चोला ऐसे ही नहीं मिल जाता मेरे भाई। मालिक की दया होती है तब जाके मिलता है, नहीं तो 184 में भटकते रहते हैं। देखो संसार में कितने जानवर, कितने पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भटक रहे हैं, कोई ठा नहीं मिल रहा उनको। कैसे जंगलों में देखो हिरन शेरों के आगे भाग रहे हैं। एक घूंट पानी पीने के लिए 10 बार दाएं बाएं देखता है हिरन कि कोई शेर तो नहीं आ रहा, कोई बाघ चीता तो हमला करने नहीं आ रहा। और इतना कुछ देखने के बाद भी पानी में छुपे मगरमच्छ को नहीं देख पाता। उस एक घूंट पानी के लिए उसे अपने जीवन से समझौता करना पड़ जाता है। वही मगरमच्छ उसको पकड़ के पानी में ले जाता है और उसका आहार कर लेता है। केवल एक घूंट पानी के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ जाता है। और हमारा मनुष्य चोला देखिए, कितने इत्मीनान से घर में बैठ के खाना पीना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, दरवाजों में ताले लगा लिए आराम से सोते हैं। अरे जंगलों में ताले नहीं लगते, खड़े खड़े सोना पड़ेगा, पता नहीं कब शिकारी आ गया उसी वक्त भागना पड़ेगा। अगर बैठ के सोओगे तो उठने का भी समय नहीं दिया जाएगा शिकारियों के द्वारा, उसी वक्त गर्दन दबोच ली जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए। जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। परमात्मा की इतनी बड़ी दया हुई है जो इस मूल ज्ञान को सही समय पे खोल दिया गया है। अगर अभी भी नहीं समझ पाओगे तो कोई समझाने वाला नहीं समझा सकता। उसकी बात तो 184 में जाना ही पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है, एक एक शब्द पे विवेक लगाना है, तभी ये उलझी हुई कहानी को सुलझा पाओगे, तभी इस मूल ज्ञान को समझ पाओगे। नहीं तो वही पुराना ज्ञान जो ऋषियों मुनियों ने दिया है उसी में उलझ के रह जाओगे। वो 52 अक्षरी ज्ञान है मेरे भाइयों, वो पवित्र ज्ञान है। मूल ज्ञान कुछ और है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना मूल ज्ञान समझे एक भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, कितने ही गुरु क्यों ना बदल ले, बड़े से बड़ा गुरु, फेमस से फेमस गुरु, महान से महान गुरु क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक मूल ज्ञान समझ में नहीं आया, मूल ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार समझाता हूं कि अभी भी समय है, जाग जाओ। एक बार ये समय निकल गया तो हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जागृति फैलाएं, लोगों को समझाएं, क्योंकि अब तुम्हारे घट का दिया जल चुका है। अब तुम भी दूसरों को प्रकाशित कर सकते हो, उनके अज्ञान को खत्म करके ज्ञान रूपी दिया जला सकते हो उनके घटों में। अब तुमने ही यही काम करना है। एक दीप से दूसरा दीप जलेगा, दूसरे से तीसरा, तभी ये सारा संसार प्रकाशमय हो जाएगा।
तभी ये सारा संसार गुरुमय हो जाएगा। ये आपने ही करना है। मैंने तो जोत जगा दी है जो जगानी थी। अब आगे का काम आप करेंगे मेरे भाइयों, आप करेंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आगे तभी समझा पाओगे जब तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए एक एक चीज को गहराई से समझो, और जितने भी तुम्हारे प्रेमी दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको समझाओ, उनको बताओ। ये मूल ज्ञान उजागर करने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। अब सब के सब इस मूल ज्ञान का खुल के प्रचार करो। लेकिन केवल यही अरदास करूंगा कि किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है। आप केवल उनको सवाल पूछो और उनको जवाब देने का मौका दो। उनकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ। उनके सामने प्रश्न रखो और छोड़ दो उनको। वो खुद उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। किसी पर भी ज्ञान थोपने की कोशिश मत करो। उसको विवेकी बनाओ, उसको खोजी बनाओ। वो खोजे तुम्हारे सवालों के जवाब, तब बात बनेगी। अगर तुम किसी पे अपना ज्ञान थोपोगे, वो कभी नहीं मानेगा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए केवल प्रश्न रखो उनके सामने और उनको कहो कि इसका जवाब खोज के लेके आओ। पूरे संसार में उसको जवाब नहीं मिलेगा, तब वो घूम फिर के तुम्हारे पास ही आएगा, और तब उसे तुम्हारी कदर होगी। तब तुम्हारी बात को गहराई से सुनेगा। अगर तुम सब कुछ ऐसे ही उसके सामने रख दोगे तो वो कदर नहीं करेगा। केवल खोजी बनाओ जीवों को, क्योंकि कबीर साहब कहते, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जब खोजी ही नहीं होगा जीव, तो वो मिलेगा कैसे? तो मेरे भाइयों, पूरे विवेक के द्वारा, पूरे विचार के द्वारा आपने इस प्रचार को आगे बढ़ाना है, अपने प्रेमी भाइयों को जगाना है। क्योंकि इंसान चोले में ही हम एक दूसरे को जगा सकते हैं। अगर हम भी 84 में चले गए और हमारे रिश्तेदार भी 84 में चले गए, तो कोई किसी को नहीं जगा पाएगा। यही समय है मेरे भाइयों, यही समय है सारे विश्व को जगाने का, सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लाने का। और वो झंडा है परमपिता परमात्मा का, उस सतनाम वाहे गुरु का, उस अल्लाह का, उस गॉड का, उस शब्द स्वरूपी राम का। उसके झंडे के नीचे आएंगे, तभी सारा विश्व एक मत होगा, तभी सारा संसार एक मत होगा। नहीं तो ऐसे ही 52 अक्षरों के जंजाल में फंसे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, किसी के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए 52 अक्षरों से परे उस शब्द गुरु का पूरा प्रचार किया जाए, तभी बात बनेगी मेरे भाइयों, तभी बात बनेगी। और बहुत खुशी भी होती है मुझे कि बहुत से मेरे भाई इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इतनी जागृति समाज में फैला रहे हैं कि क्या बताऊं। पूरा पूरा गांव सत्संग सुन रहा है और पूरा विचार कर रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। बहुत खुशी होती है मेरे भाइयों, क्योंकि इंसानी चोले में ही ये काम हो सकता है। और ये कार्य करके आप अपने इंसानी चोले को सफल कर रहे हो, उस मालिक की खुशियां प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा भी इस दुनिया में प्रचार करने ही आता है, और वही काम अब आप कर रहे हो। तो सोचो, परमात्मा आपके द्वारा कितना महान कार्य करवा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो। आपकी सोच से परे है ये बात। जो जीव लाखों करोड़ों जन्म 84 में भटकने वाला है, आप उसका जरिया बन रहे हो मुक्ति का। आप सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा आपके हाथों कितना महान कार्य करवाना चाहता है, और आप उसको अच्छी तरह कर भी रहे हो।
बस एक बात याद रखना मेरे भाई, अहंकार ना आए, मान बड़ाई ना आए और कोई लालच ना आए आपके मन में, तब तो ये कार्य सफल हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो सारे किए धरे पे पानी भी फिर जाएगा। जैसे कई लोग YouTube चैनल बना के बैठ गए, हमारा ही सत्संग सुन सुन के अब नी अक्षर निज नाम की बातें करने लग गए हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, 3, 4, 5 महीने के अंदर ही अकाउंट नंबर दे देते हैं YouTube पे कि पैसे डालो, हम आश्रम बनाना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं ऑनलाइन दीक्षा लो हमसे, और 5-5 हजार रुपए अकाउंट में डालने को बोलते हैं। ऐसे बहुत से लोभी गुरु बैठे हैं मेरे भाइयों, बहुत से लोभी गुरु बैठे हैं। हमारे सत्संग सुन के बातें करेंगे, आत्मज्ञान की भरी पड़ी है। YouTube में देखो वीडियोस, आत्मज्ञान की वीडियोस भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर क्या कहेंगे, हमें 2500 रुपए दो, हम माता का जागरण करेंगे, हम माता के मंत्र सिद्ध करेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आत्मज्ञान जिसको हो जाता है वो परमात्मा के भाने में रहना सीख लेता है। उसे अपने सुख के लिए कोई पूजा पाठ करवाने की जरूरत नहीं रहती, और ना ही आत्मज्ञानी कभी इन बातों में पड़ता है। आत्मज्ञानी सदैव अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और किसी भी कार्य को नहीं करता। जैसा कि गीता में अध्याय 3 का श्लोक 17वां क्या कहता है कि जो भी आत्मज्ञानी होता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मज्ञान में संतुष्ट रहता है, उसे किसी भी धार्मिक कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई ज्योति पाठ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, सब कुछ आत्मज्ञान में ही आ जाता है। उसे अलग से किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये जितने भी लोभी गुरु बैठे हैं, ये केवल और केवल आप लोगों को ठगने के लिए बैठे हैं। 5000 रुपए दो तो ये नामदान लेते हैं ऑनलाइन, आत्मज्ञान के नाम पे वीडियो बना के फिर माता की पूजा कराते हैं। 2500 रुपए में मंत्र सिद्ध करके कहते हैं तुम्हें सुख शांति मिल जाएगा। अरे क्यों लूटते हो दुनिया को, क्यों बर्बाद कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, पेट कारणे करे गुरु आई और पीढ़ी सहित नरक में जाई। क्यों तुम खुद को भी और अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भी नरकों में ले जाने का काम कर रहे हो। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है मेरे भाई, ये ऐसे नहीं पचता। साहिब कहते हैं कि जो भी साधु कुछ भी प्राप्त करता है उसको वापस समाज में ही लौटा देना चाहिए। वो केवल परमार्थ में यूज होना चाहिए, ना कि अपने घर बार में। साहिब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के काज में मोहे ना आवे लाज। संगत का पैसा संगत में ही लगना चाहिए, सेवा में ही लगना चाहिए। जो भी संगत का पैसा अपने घर बार में लगाता है, अपने बच्चों में लगाता है, अपने कोई भी स्वार्थ में लगाता है, उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। चाहे अगले जन्म में बैल बन के देना पड़े, लेकिन देना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे, ये महाराष्ट्र के संत हुए हैं ज्ञानेश्वर जी और उनकी बहन मुक्ताबाई। ये उनकी दिव्य ज्ञान चर्चा है और इसमें वो राज छुपे हैं जिनको आज मैं उजागर करना चाहता हूं, जिसको समझ के आप भी ये समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये 2020 पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि अभी ही वो मूल ज्ञान प्रकट करने का समय हुआ है। चारों युगों में एक बार वो समय आता है जब मूल ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजता है, और वो समय अब आ चुका है मेरे भाइयों, आ चुका है। अगर अब भी कोई मेरा भाई नहीं जाग पाता तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसको वापस इन्हीं 84 में आना पड़ेगा,
बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब युग पलटेंगे तब जाके दोबारा कभी उसका विवेक जागेगा, तब वो उस मालिक को याद कर पाएगा, उसको प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकता जाएगा, चारों युगों में बार बार भटकता जाएगा। तो आज देखिए वाणी में कितना गुप्त भेद बताया है संत ज्ञानेश्वर जी ने। इसको समझना है। मराठी भाषा में ये वाणी है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन भाव को आपने पकड़ लेना है, भाव को समझ जाना है। तो क्या कहती है वाणी? हेची गुह ज्ञान नाम देव लाधले, कबीरा ने कथिले चार युगी। तेज गुह गोष्ठी सांगी तली तुझ, विश्व साचे बीज विटेवरी। यानी ये जो मैं तुम्हें गुप्त ज्ञान दे रहा हूं मुक्ताबाई, ये ज्ञान नामदेव जी को परमात्मा ने दिया था, कबीर साहिब ने दिया था, और ये ज्ञान कबीर साहिब ने चारों युगों में दिया है। अब आपने विचार करना है मेरे भाइयों। बहुत से लोग ये मानते हैं कि केवल कबीर पंथियों ने ही ये पाखंड फैला रखा है कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, ज्ञान देते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब एक आम भगत हैं जो कलयुग में आए और कलयुग में चले गए 600 साल पहले। उससे पहले ना तो वो कभी आए और ना ही उसके बाद वो कभी आएंगे, ना ही कभी आए। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि कबीर साहब एक आम भगत हैं, ये चारों युगों में नहीं आते। ये सब फालतू की बातें कबीर पंथियों के द्वारा बनाई गई हैं। अब आपने यहां विचार करना है कि स्वयं ज्ञानेश्वर जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि कबीर साहब ने ये ज्ञान चारों युगों में दिया है। अब कोई कैसे ये बात बोल सकता है कि ज्ञानेश्वर जी महाराज भी झूठ बोल रहे हैं कि वो चारों युगों में आते हैं? अरे भाई, कबीर पंथी झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, उनका गुरु कबीर है। ज्ञानेश्वर महाराज जी को बोलने की क्या जरूरत पड़ गई झूठ को? उनको क्या फायदा होने वाला है ये झूठ बोल के कि कबीर साहब भी चारों युगों में आके ज्ञान देते हैं? उनको क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि मेरे भाइयों, ज्ञानेश्वर जी महाराज भेदी थे, उनको पता है कबीर साहब क्या है। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते जो कबीर साहब को एक आम भगत मान के बैठे हैं, जो उनके ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, जो नी अक्षर ज्ञान निज नाम को जान नहीं पा रहे हैं, वो कबीर साहब को कभी नहीं समझ सकते। तो यहां पर ज्ञानेश्वर जी महाराज ने मुक्ताबाई को ज्ञान देते हुए बिल्कुल गुह ज्ञानम यानी गुप्त ज्ञान दिया और बिल्कुल मना किया कि ये ज्ञान आगे किसी को मत बताना। ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है और ये सही समय आने पर खोला जाएगा। क्योंकि कबीर साहब ने सभी संतों को मना किया था कि ये गुप्त ज्ञान अभी नहीं खोलना है। ये गुप्त ज्ञान तब खोला जाएगा जब 12वें पंथ का नाश हो जाएगा। अरे धर्मदास तुझे लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। उसी द्वादश पंथ के खत्म होने का इंतजार सभी संतों ने किया और अपने अपने शिष्यों को भी मना कर दिया कि ये मूल ज्ञान बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा विवेकी जीव दिखाई देता है जो इसको प्राप्त करने के लायक है, काबिल है, उसको भले दे दो, लेकिन पूरा खुलासा नहीं करना है। केवल पवित्र ज्ञान भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। अरे पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो अब उस मूल ज्ञान के खुलने का समय आ चुका है मेरे भाइयों, आ चुका है। तो आइए देखते हैं आगे क्या बोला है। योगी पुत्र जान
आता हेची गोष्टी ना करी प्रकट, ठेवावी हे गुप्त आपणा पाशी, प्रगट करिता होय मात्रा गमन, ज्ञान देव म्हणे आण निवृत्तीची। यानी ये गोष्टी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस ज्ञान को प्रकट मत करना। अब कोई संत अगर दूसरे अपने ही शिष्य को ये बोल रहा है कि इस ज्ञान को प्रकट मत करना, तो कितनी बड़ी बात है। अरे संत तो ज्ञान देने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं, फिर छुपाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि मेरे भाइयों, इस मूल ज्ञान को प्रकट करने का वो समय नहीं था, वो समय छुपाने का ही था। प्रकट तो अब किया जाएगा, पूरे विश्व में किया जाएगा। तो कहते हैं कि इस गोष्ठी को प्रकट मत करना, प्रकट करने पे होए मात्रा गमन। मात्रा गमन मराठी में बहुत बड़ा पाप है, मात्र के साथ गमन करना। इतना ज्यादा, इतना कठोर रूप में मना किया गया कि ये ज्ञान आगे मत खोलना। बहुत ज्यादा सच्चाई से ये बात बोली गई कि बिल्कुल प्रकट मत करना। क्यों प्रकट नहीं करना? उसके पीछे यही राज है कि सही समय आने पर ही ये ज्ञान खोला जाएगा और सारे विश्व को मुक्ति का रास्ता बताया जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपने पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, हर बात को समझना है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि आप सबको एक सही राह मिल सके, एक सही मार्गदर्शन हो सके। अगर ये ज्ञान पहले खोल दिया जाता तो सारे ही इस ज्ञान को अपने अपने ग्रंथों में लिख के बैठे होते और ज्ञान लिखा ही होता, दिया कुछ और जा रहा होता। तो समझने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि दोनों में फर्क क्या है। इसलिए इस ज्ञान को पूरा गुप्त किया गया, थ्योरी पार्ट में भी और प्रैक्टिकल पार्ट में भी। लेकिन अब समय आ गया है कि घर घर तक ये ज्ञान पहुंचेगा। अरे घर घर होगा बोध विचारा, वो समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। अब कई लोग ये मानते हैं कि ज्ञानेश्वर जी तो केवल मूर्ति पूजा करवाते थे लोगों को, पांडुरंग जी की मूर्ति, उसी की पूजा करने का उपदेश देते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, ये गुप्त भेद होते हैं, गुप्त कोड लगे होते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने तो यहां तक बोल दिया कि देही पंडरी आत्मा पांडुरंग, यानी ये देही ही पंडरी शहर है और आत्मा पांडुरंग भगवान है, ना कि मूर्ति को बोला पांडुरंग। उन्होंने भी आत्म ज्ञान की ही बात करी है, लेकिन गुप्त तरीके से, क्योंकि आत्म ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, पहले बच्चे को ABCD करानी ही पड़ती है। इसलिए उस मूर्ति का सहारा लेके उस आत्म ज्ञान तक पहुंचाने की बात करी कि पहले शुरुआत तो करें। जैसे ही शुरुआत करेंगे आगे से आगे ज्ञान होता जाएगा, आगे से आगे गुप्त वाणियों को जीव पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा और धीरे धीरे मूर्ति पूजा से हटके उस आत्मा पांडुरंग तक पहुंच ही जाएगा। उस आत्मा तक पहुंचेगा जिसका उपदेश कृष्ण जी ने अपने परम शिष्य अर्जुन जी को दिया कि हे अर्जुन, किसी भी देवी देवता की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी आत्मा को जान लो, इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। यही कबीर साहब बोलते हैं, आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, यह भेद काया के बाहर बूझे बिरला कोय। जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे परमात्म तक नहीं पहुंच सकते। आत्म ज्ञान को प्राप्त करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यही बात मदन साहिब भी बोल के गए, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिल जाए जो 52 अक्षरों को, यानी आ ई उ ऊ का खा गा घा पा फा भा ABC ऊड़ा एड़ा इड़ी
अलिफ बे ते पे इन सब से छुड़वा दे और उस अविनाशी अक्षर आत्मा का लखाव करा दे जो निर्विकार है, जो अजन्मा है, जिसका कभी किसी काल में ना तो जन्म होता है ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। उसी आत्म देव में परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है और हर भ्रम को दूर कर देना है। यही हमारे इंसानी जन्म का लक्ष्य है और यही नितिन दास का लक्ष्य है। इस जीवन का यही लक्ष्य है कि आप सब मेरे भाइयों को इतना विवेकी बना दूं कि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। क्योंकि बहुत से लोग अज्ञान फैलाने में लगे हैं। उनका यही लक्ष्य होता है कि कैसे भी आपको भ्रमित कर दिया जाए। बहुत से लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे, बताएंगे कि नितिन दास गलत बताता है, झूठ बताता है। बहुत से प्रूफ देने की कोशिश करेंगे, गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाई, आपने अपने विवेक को सोने नहीं देना है। विवेक की तलवारों को तीखी करके रखना है। कोई भी अज्ञान आता है उसको काट देना है। याद रखो, अज्ञान को काटना है, अज्ञानी को नहीं। उससे प्रेम से ही बात करनी है, उससे ऐसे बात करनी है जैसे वो मालिक का ही जीव है, भले वो काल का दूत क्यों ना हो। लेकिन आपने नम्रता के साथ उसको सारी बातें समझानी है जो भी आपको हमारे सत्संग से समझ में आई हैं। किसी के साथ भी विरोधाभास में नहीं बात करनी है। सबसे प्रेम से बात करो, पूरा विचार सामने रख के बात करो और अपने विवेक को हमेशा जगाए रखो। मैं मालिक से बस यही अरदास करता हूं। तो इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं। अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना।